तो जी ये बनाई हमारी छोटी सी प्रिंसेस ने। और जब अपने छोटे बच्चे ऐसी चीज़ें बनाएं तो बहुत खुशी होती है। और भतीजा भतीजियाँ तो होते ही पुप्पो की जान है। तो ये हमारी जान ने बनाई। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सबिका हसन व्लॉगिंग। तो इसमें जो है बेसन के पराठे में मैंने बनाए, डाले थे ज़ीरा 2 टेबल स्पून, धनिया 2 टेबल स्पून और ये अजवाइन डाली थी 1 टेबल स्पून, ताकि इससे हाजमा सही रहता है। बेसन की रोटी बहुत अच्छी तरह हज़म हो जाती है। तो ज़रूर डालिएगा अजवाइन आप जब भी बनाएं। तो इसको मैंने हल्का सा भून लिया था ताकि इसका जायका थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। और जो इसे भूना था और भून के इसको मैंने हामिदस्ते में कूट लिया था। और ये मैंने लिया था बेसन 2 कप लिया था, 2 कप लिया था। और मैंने इसमें आधा कप गंदम का आटा डाला था। वो जो मैंने मसाला पीसा था वो है, और नमक लिया है। ये चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी और ये सब मिला लूँगी इसमें डाल के। और इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं 2 से 3, बिल्कुल बारीक चॉप करके। और मैंने ये प्याज डाली है बिल्कुल बारीक चॉप करके। मैंने 1 से 1.5 स्मॉल प्याज ली थी बिल्कुल, और इसका पानी बिल्कुल हटा लिया था। और ये मैंने धनिया डाला है, हरा धनिया का टेस्ट और वैसे भी अच्छा लगता है, मज़े का लगता है इसमें। तो ये सब चीज़ें इसमें खूब अच्छी तरह से मैंने मिला ली थी। और जब ये चीज़ें मिल गई थी तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंदा था, ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है नरम आटा ना गूंज जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंदा था, ताकि बेसन की रोटी का जो या पराठे का आटा जो होता है ना बहुत सख्त हो ना बहुत नरम हो, एक नॉर्मल सा आटा हो अच्छा सा, ताकि आराम से चिपके नहीं आटा और आराम से जो है रोटी बन जाए। ये हमारी भतीजी साहिबा ने पेड़े बना के रखे थे। और जी ये सब जो है बहुत ही, और ये देखिए ये इसने पेड़े बनाए। अब ये इसे रोटी बेल रही है, और रोटी बेल के फिर जी इसने इसे रोटी इसमें डाल दी थी। और जी ये बहुत मज़े की बहुत अच्छी रोटी बनी थी। और ये बच्ची भी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो इसने अपने लिहाज से बहुत ज़बरदस्त रोटी बनाई थी। और ये देखिए ये मज़ेदार सी हमारी बेसन की रोटियां तैयार हैं और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और जी और इसको जो है एक मज़ेदार तो कहूँगी, माशाल्लाह परफेक्ट रोटी बनी थी बिल्कुल। और इतनी परफेक्ट रोटी एकदम से बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उस बच्ची ने बनाई थी। और इसके साथ मैंने लहसुन की चटनी बनाई थी और दही का रायता था। ये चटनी की भी आगे मैं रेसिपी आपको ज़रूर बताऊंगी। और जी आप लोग जो हैं मेरे इस छोटी बच्ची के उस पे इसको फीडबैक अच्छा सा दिएगा, लाइक कमेंट्स भी अच्छा सा कीजिएगा, ताकि वो बच्ची भी ज़रा खुश हो जाए। और ये मैंने जो है साबुत मिर्ची जो है ना, इसको अच्छी तरह कूट ली थी। फिर इसमें लहसुन डाल दिए थे, लहसुन भी अच्छी तरह कूट लिए थे। ये कूट के या पीस के सिल पे जो चटनी है ना उसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। और इसमें ज़ीरा डाला था और मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। इन सब को जब अच्छी तरह से ये कुट गया था, यानी बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया था मैंने और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा था। और इसमें फिर मैंने थोड़ा टमाटर डाले थे, इसका टेस्ट थोड़ा सा जो है अच्छा हो गया था टमाटर डाल के। और फिर मैंने इसमें टमाटर डाल के इसको कूट लिया था खूब अच्छी तरह से, ताकि टमाटर के पानी से और अच्छी तरह ये कुट गई थी। ये हमारी कुटी सी मज़ेदार सी लहसुन की चटनी तैयार हो गई थी। इन सब चीज़ों के साथ हमारी पूरी फैमिली ने खूब ज़बरदस्त डिनर एंजॉय किया था। और आप प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक कीजिएगा, अच्छा सा फीडबैक भी दिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है। तो अच्छा सा फीडबैक तो बनता है ना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।